मौलिक अधिकार पार्टी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उठाई आवाज। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। सुल्तानपुर मौलिक अधिकार पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया। मौलिक अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित यह ज्ञापन अपर उपजिला मजिस्ट्रेट सदर को दिया गया। ज्ञापन में पार्टी ने कई अहम मुद्दों को उठाया। इसमें पिछड़े वर्ग को पृथक आरक्षण, संपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था, संपूर्ण चिकित्सा मुफ्त, पिछड़े वर्ग के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण की गारंटी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बंटवारा, खुदरा बाजार का विस्तार, संविधान बचाने तथा चुनाव और वोट बचाने जैसे बिंदु शामिल रहे। ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर अमृतलाल विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव अमरजीत विश्वकर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम शंकर शर्मा, प्रदेश महासचिव राम बहादुर शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रमोद भगत व संतोष विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, एड हरिशंकर शर्मा, सूर्य मोहन विश्वकर्मा आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थिति रहे। अमेठी समाचार के लिए सुल्तानपुर से शंभू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मौलिक अधिकार पार्टी किन मुद्दों के साथ आज ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन? आज पिछड़े वर्गों का पृथक आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, ऐसे 7 बिंदुओं पे हमारा ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। माध्यम जिला मजिस्ट्रेट। मेन मांग क्या जी? मेन मांग क्या है? मेन मांग हमारा है अति पिछड़ों का आरक्षण लागू हो और हमारे देश में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण हो। आज सुल्तानपुर आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, किन मुद्दों को लेकर? मौलिक अधिकार पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यालय ज्ञापन देने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें क्या कहते हैं कि जो अतिपिछड़ा वर्ग है ये उत्तर प्रदेश में 40.5% है, जिसकी राजनीति, नौकरी, शिक्षा, उद्योग में आतक भागीदारी जो है दाल में नमक जैसी है, इसलिए इसका पृथक आरक्षण लागू कर दिया जाए, जिससे इसके ऊपर कोई खतरा न आए। दूसरा है संपूर्ण शिक्षा, यानी पूरी शिक्षा मुफ्त की जाए। नौकरियों में आज जो नौकरियां हैं, क्या कहते हैं, नौकरियों के लिए बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र जोड़ करके मेरिट बना दी जाए। सरकार कह रही थी हर वर्ष 2 लाख नौकरियाँ देने, 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया है सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जहाँ तक सरकार जो वादा कर रही है, तो अगर अब आज जानते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो झूठा प्रधानमंत्री है। अरे विदेशों में नाम हो रहा है, वाह मोदी, आप कह रहे हैं झूठा प्रधानमंत्री है। मोदी अगर सही ढंग से भारत का संविधान लागू होगा तो विदेशों में नाम होगा, भारत का प्रधानमंत्री। संविधान अभी 78 साल हो गया, देश आज़ाद हुए, अभी तक संविधान नहीं लागू हुआ। संविधान कहाँ लागू हुआ है? अगर संविधान लागू हुआ होता तो अनुच्छेद 50 लागू हो गया था, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया था, यानी शिक्षा की हिस्सा फ्री कर दी गई होती, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। अगर देखा जाए तो अभी जीएसटी में सरकार ने छूट की है, इस तरह से जिस तरह से शिक्षा पे जीएसटी लग रही थी, इस पर क्या कहना चाहिए? ये बताइए, शिक्षा तो ऊपर जीएसटी लगने ही नहीं चाहिए, यानी शिक्षा पर जीएसटी लगा करके सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया है। बच्चों को यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात संविधान करता है, तो जीएसटी लगा रही है, तो इस तरीके से ये तो बड़ा गलत है ना। हम भारत मौलिक अधिकार पार्टी किस तरह से सरकार का सामना करेगी? क्या चुनाव लड़ेगी इस बार? अरे वो मौलिक अधिकार पार्टी जब से पंजीकरण हुआ, पंजीकरण के बाद से चुनाव लड़ती चली आ रही है। नहीं, सुल्तानपुर में जिस तरह से, हाँ, सुल्तानपुर में भी हमारी क्या कहते हैं कि ये प्रत्याशी होंगे, भावी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, अमृतलाल जी।